जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यानी 22 जुलाई को तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी जी का 296वां जन्म दिवस है और आज ही आचार्य भिक्षु जी का 264वां बोधि दिवस भी है। तो आइए आचार्य भिक्षु जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तेरापंथ के प्रवर्तक भिक्षु स्वामी का जन्म विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला 13 को कंटालिया मारवाड़ में हुआ। उनके पिता का नाम था बल्लू जी तथा माता का नाम था दीपा जी। उनकी जाति ओसवाल तथा वंश संखलेचा थी। आप प्रतिभाशाली धार्मिक व्यक्ति थे। पत्नी के देहांत हो जाने पर आप अकेले ही दीक्षा लेने को उद्यत हो गए, परंतु उनकी माता ने दीक्षा की आज्ञा नहीं दी। तत्कालीन स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य श्री रघुनाथ जी समझाने पर माता ने कहा, महाराज, मैं इसे दीक्षा की अनुमति कैसे दूं? क्योंकि जब ये गर्भ में था तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था, इसलिए यह सिंह जैसा पराक्रमी होगा। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, बाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। तेरा बेटा साधु बनकर सिंह की तरह गूंजेगा। इस प्रकार उनके समझाने पर माता ने राजी होकर दीक्षित होने के लिए आज्ञा दे दी। उन्होंने विक्रम संवत 1808 मृगसर कृष्णा बाड़स को बगड़ी मारवाड़ में आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षा ग्रहण की। उनकी दृष्टि पैनी थी। तत्व की गहराई में बैठाना उनके लिए स्वाभाविक बात थी। उन्होंने थोड़े ही वर्षों में जैन शास्त्रों में पारंगत पंडित बन गए। विक्रम संवत 1815 के आसपास आपके मस्तिष्क में साधु वर्ग के आचार विचार संबंधी शिथिलता के प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। आपने अपने क्रांतिपूर्ण विचारों को आचार्य रघुनाथ जी के सामने रखा। 2 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा, पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ। तब उन्होंने विक्रम संवत 1817 चित्र शुक्ला नवमी को बगड़ी में उनसे पृथक हो गए। उन्होंने अपना पहला पड़ाव गांव के बाहर शमशान में जैत सिंह जी की छतरियों में किया। वे छतरियां आज भी विद्यमान हैं। स्थान स्थान पर आचार्य भिक्षु का विरोध होने लगा। वे विरोध को संभाव से सहते हुए विचरण करते रहे। विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला 15 के दिन केलवा में आपने पुनः शास्त्र सम्मत दीक्षा ग्रहण की। उस समय उनके आदेश में 12 साधु थे। कई आपकी सेवा में और कई दूसरी जगह थे। उसी दिन से स्वामी जी के नेतृत्व में एक सुसंगठित साधु संघ का सूत्रपात हुआ और थोड़े समय के बाद संघ तेरापंथ के नाम से प्रख्यात हो गया। विक्रम संवत 1831 तक का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। वह 15 वर्ष का समय तपस्या, कठोर साधना एवं संघ की भावी रूपरेखा का चिंतन और शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करने में बीता। विक्रम संवत 1832 में आपने अपने प्रमुख शिष्य भारमल जी को युवाचार्य पद दिया और उसके साथ साथ संघीय मर्यादाओं का भी सूत्रपात किया। उन्होंने पहला मर्यादा पत्र उसी वर्ष मृगसर कृष्णा सप्तमी को लिखा। उसके बाद समय समय पर आपने नए नए नियमों से संघ को सुदृढ़ करते रहे।
आपके शासनकाल में 49 साधु और 56 साध्वियां दीक्षित हुई। विक्रम संवत 1860 सिरियारी मारवाड़ में भाद्रव शुक्ला तेरस के दिन 7 प्रहर के अनशन में आपकी समाधि पूर्वक मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 77 वर्ष थी।